प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हम हिंदी में हमारा तीसरा अध्याय कर रहे थे, सत्यवादी राजा। इसके प्रश्न हमने कर लिए थे। आज हम इसमें करेंगे भाषा अध्ययन। तो इसमें हमारा सबसे पहला क भाग है, शब्द के आरंभ में श व उपशब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उसके शुरुआत में हमें क्या जोड़ना है? शु। जैसे शु विचार, तो यहाँ लिख देंगे आपा सुविचार। आगे शु नीति, तो यहाँ लिख देंगे सुनीति। इस तरह ये आपको करने हैं। इधर है उप, ये सारे वर्ड दे रखे, उसमें क्या ऐड करना है आपको? आगे उप, यानी कि उपदेश क्या बनेगा? उपदेश। उपहार क्या बनेगा? उपहार। उपमंत्री बनेगा उपमंत्री। तो इसका इस तरह आपको ये सभी करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा ख भाग है, शब्द के बाद में ता और ई शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे पिछले पार्ट में हमने क्या किया था? शुरुआत में अक्षर जोड़े थे। अब इसमें क्या है? बाद में ऐड करेंगे। जैसे वीरता क्या बनेगा? वीरता। उदार प्लस ता, उदारता। सत्य प्रिय और ता क्या बनेगा? सत्य प्रियता। इसमें जैसे गुण, गुण में क्या ऐड करना है आपको? ई, तो गुण में ई की मात्रा लगाएंगे अपा, तो गुण ई क्या बनेगा? गुणी। दान में ई जोड़ेंगे तो दानी। दोस्त में ई जोड़ेंगे तो दोस्ती। इस तरह आपको इसके सभी भाग करने हैं। आगे है भाग ग। पाठ में आए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। बच्चों, हमने ये पाठ पढ़ा था, उसमें से जो संज्ञा शब्द थे, सर्वनाम थे और विशेषण थे, वो लिखने हैं। अब बात ये आती है कि संज्ञा शब्द होते क्या हैं। संज्ञा शब्द यानी कि नाम वाले शब्द होते हैं, उसको संज्ञा शब्द बोलते हैं। किसी भी चीज़ का, व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, किसी भी नेम को हम क्या बोलेंगे? संज्ञा। इसमें लेसन में बहुत सारे ऐसे शब्द आए हैं जिनमें से आप कुछ करेंगे। जैसे राजसभा, ये किसी जगह का नाम है। हरिश्चंद्र, ये किसी मनुष्य का नाम है। शमशान, ये भी किसी जगह का नाम है। तो संज्ञा क्या होती है? किसी भी स्थान, वस्तु या प्राणी के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। उसके बाद है सर्वनाम। अब सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसको क्या बोलेंगे अपन? सर्वनाम। जैसे हम गाय का प्रस्ताव लिखते हैं, गाय एक पालतू पशु है। आप बार बार तो गाय वर्ड यूज़ नहीं करते, उसके बाद में आप क्या लिखेंगे? उसकी 4 टांगें होती है, उसके 2 कान होते हैं। यानी कि गाय की जगह बार बार आप गाय यूज़ करने की बजाय उसके या उसकी शब्द यूज़ करते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पे यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सर्वनाम। जैसे लेसन में कुछ शब्द आए हैं हमारे, वे, उन्हें, उन्होंने, तो ये सारे शब्द कौन से थे? सर्वनाम। उसके बाद है विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण। ऐसे कुछ शब्द हैं हमारे लेसन में, जैसे उदार, सत्यवादी, प्रतापी। ये सारे किसी न किसी चीज़ के गुण को बता रहे हैं। तो ये शब्द हो गए हमारे विशेषण शब्द। उसके बाद घ भाग है हमारा, वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दे रखे हैं, उसका यूज़ करके, उसका प्रयोग करके हमें कोई वाक्य बनाना है। जैसे सत्यवादी, तो इसमें क्या आ जाएगा? हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा थे, यानी कि ये शब्द उस वाक्य में आना चाहिए। उसके बाद प्रवेश, ऋषि ने राजसभा में प्रवेश किया। क्षमा, राजा ने क्षमा मांगी। दक्षिणा, राजा ने कहा मैं आपकी दक्षिणा अवश्य चुकाऊंगा। धैर्य, राजा ने रानी को धैर्य बंधाया, धीरज बंधाया। महापुरुष, हमारे देश में अनेक महापुरुष हुए हैं। तो बच्चों, आप ये शब्द यूज़ करके, ज़रूरी नहीं कि यही शब्द वाक्य लिखें, आप और वाक्य भी अपनी तरफ से बना सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। यानी कि जो शब्द समूह दे रखे हैं उसके लिए हमें एक ही शब्द लिखना है। जैसे सत्य का पालन करने वाला, कौन होता है सत्य का पालन करने वाला? सत्यवादी। आगे है परीक्षा देने वाला। परीक्षा देने वाला कौन होता है? परीक्षार्थी। परीक्षा लेने वाला, उसको बोलते हैं परीक्षक। क्या बोलेंगे बच्चों? परीक्षक।
आगे वह स्थान जहाँ शव जलाए जाते हैं, यानी कि जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसका जो अंतिम संस्कार किया जाता है तो उस जगह को हम बोलते हैं शमशान। आगे शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ कौन होता है? शरणार्थी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आपको यहाँ तक ये एक्सरसाइज आपकी बुक में करनी है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।